क्षमीय देवी बड़ी चूक हमारी। ठीक इसी समय सरस्वती ने कैकेयी की बुद्धि पर प्रहार कर दिया। वो कपट प्रिय वचन सुनी तीरा धर बुधरानी। सुरमाया बस बैरी सुहब जानी पतिया। देवताओं की माया से सरस्वती ने कैकेयी की बुद्धि पर प्रहार किया तो कैकेयी की बुद्धि भी वैसी हो गई जैसी होने की गति थी। असीमति प्रिय आई जसी भावी राशि चेर घात जन भावी। अब तो बुद्धि विपरीत हुई तो कैकेयी ने मंत्रा का हाथ पकड़ा। दासी सही बता, राम राजा बन गए। क्या बोला? अब मंत्रा समझ के बैठी, समझ गई मेरी बात का अब असर होने लगा। महारानी कैकेयी तुम बहुत भोली हो। एक पशु एक जानवर भी अपना हित अहित जानता है, अपने बच्चे के लिए न जाने क्या क्या करता। और तुम कैसी हो कैकेयी? का पूछो तुम बहुत जाना, निहित अनिहित बस पहचाना। कान खोल के सुन लो, राम नगर कल अयोध्या के राजा बन गए। महारानी कैकेयी तेरे जीवन में विपत्ति देगी। राम ही तिलक काहि जो भयो तुम कहाँ विपत्ति। तुम कहाँ विपत्ति। श्री राम और कौशल्या की सेवा करनी होगी, नहीं तो अयोध्या के महलों में रहने। लक्ष्मण का कुछ बिगड़ेगा नहीं, वो राम के सेवक हैं और तेरे भरत को जेल में डाला जाएगा। कद्रु बिन कहीं दीन दुख तुम्हें कौशल्या दे। भरत बंदी रहा से लखन राम के। इतना सब कुछ होगा, कैकेयी कांप गई। मंथरा तब तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, जीवन में बड़ा संकट आएगा। क्या कोई उपाय नहीं है जो राम अयोध्या के राजा न बन पाए? मंथरा प्रसन्न हुई, वो तो यही चाहती। बहुत तरीका बहुत उपाय बतावे हम करो तुम। हामी करो महाराज दशरथ तुम्हारी सेवा से बड़े प्रसन्न रहते। देवासुर संग्राम के दो वरदान मांगी, आज मांग लो। कोई वरदान खूब सन खाती मांगो शादी मांगना क्या है? पहला वरदान मेरे भरत अयोध्या के राजा बनेंगे। दूसरा वरदान राम 14 वर्षों के लिए वनवास की यात्रा में जाएंगे। सुत ही राजू राम
जाए, भरत अयोध्या के राजा बने, ये वरदान तुम्हें तुरंत मिल जाएगा। लेकिन जो दूसरा वरदान है, राम वनवास का ये बड़ा कठिन है। श्री राम दशरथ को प्राण से भी अधिक जा रहे हैं। महाराज दशरथ अपने प्राण के राम को 14 वर्षों के लिए वन में जंगल में नहीं भेजे। उसके लिए क्या करें? मंथरा एक बात की ट्रेनिंग ले रही। एक जो माताएं हैं ना, इनकी आदत होती, इन पर एक दूसरे की ट्रेनिंग का बड़ा असर होता। बहुत थोड़ा सावधान रहना, एक दूसरे की ट्रेनिंग का बड़ा असर होता। एक बात की ट्रेनिंग, एक बात। एक आदमी हर समय अपनी पत्नी को तंग कर, पत्नी सीधी सच्ची, इतना भी कुछ करे, डांटने लगता, मारने लगता, फटकारने लगता, और हर बात में कहता समझ लेना। तो फिर आदत थी, कुछ लोगों की आदत हो जाती, हर बात में कहते समझ लेना, तो फिर समझ लेना, तो फिर आदत की बात। हर बात एक दिन उन्होंने अपने पड़ोसी से कहा, जी हमें समझ लेना, तो फिर बहुत दुखी करें, जब देखो समझ लेना, तो समझ लेना, तो फिर पड़ोसी कहने लगी, तुम डरती हो ना, एक बार भेजा, आप भेजा क्या करिए, तो फिर क्या करिए, तो फिर मुसैया बन गई। जीवन में कभी तुम्हारे मुंह नहीं लगे, डर लगता देश परदेश में चले जाए, साधु बाबा बन जाए, छुपा कौन बनेगा बाबा, अब की कहना। पड़ोसी की ट्रेनिंग, चूल्हा चौका कुछ नहीं, रोटी पानी कुछ बनाया ही नहीं, चरपैया पर लेटी, स्वामी जी आए थे खलियान से, रोटी नहीं सेकी, पड़ोसी की ट्रेनिंग उठ के बैठी, अब ऐसे गरम गरम खाइया, नाराज हो गए, 2 बजे रोटी नहीं सेकी, समझ लेना, तो फिर समझ लेना, तो फिर। अरे पड़ोसी की ट्रेनिंग, जैसे इन्होंने कहा समझ लेना, तो फिर पत्नी तुरंत भिड़ गई, क्या कर लिया, तो फिर रोज रोज समझ लेना, तो फिर क्या कर लिया, तो फिर क्या कर लिया, तो फिर। पत्नी ने कभी जवाब दिया नहीं था, पहली बार जवाब दिया, उसको दिलाई गए, कहाँ पढ़ने खाने को सुना, खुदाई से गिली फिरी, खुदाई से गिली फिरी, कली का खुदाई से गिली, बोलो भक्त रसल बनवा, अरे क्या खुदाई से गिली, एक बात की ट्रेनिंग। वरदान मांगने से पहले राजा दशरथ को श्री राम की कसम दे देना, क्योंकि जिसकी कसम खाई जाए और वो काम ना किया जाए, तो जिसकी कसम खाई जाती उसकी उम्र घट जाती। महाराज दशरथ कभी नहीं चाहेंगे उनके राम की उम्र घटे, इसलिए सावधानी से मांगना खूब चतुराई से, जो मांग सफलता आ जाए। शपथ जब करई तब मांगू, यही बचन करई। जाओ जाकर को भवन में
महाराज जब आए तब अपने वरदान मांगा। कहते सज सबल की चली मंत्रा ने कहा महारानी जी कहाँ जाए से देखते वो भवन में ऐसे नहीं होगा। फटे पुराने कपड़े पहनो, केशों में धूल भरो, श्रृंगार बिगाड़ो, जाके पृथ्वी पर लेटो, जैसा काम हो वैसा वेश बनाना पड़ता, तब बात बनती है। नहीं तो महाराज समझ जाएंगे सही धरी 16 श्रृंगार सजाए ये नाटक कर रही, पाखंड कर रही। कुछ ऐसा करो देखते ही महाराज कांप जाए, उनके रूम पे खड़े हो जाए, ये तो बहुत नाराज, तब मनाएंगे, तब तुम्हारी बात सुनेंगे। ऐसे नहीं होगा। तब तो कैकेयी वही कर रही जो मंत्रा बता करके वस्त्र सब तार तार, लटके मोती जंजाल हुए, बाली में झुमके उलझ गए, चोटी के बाल बवाल हुए, भूमि शयन पट देखो एक बात बताएं, सुहागन स्त्री को जिसका पति जीवित है, सौभाग्यवती महिला को अपना श्रृंगार कभी भी बिगाड़ना नहीं चाहिए। इनमें अपशकुन होगा। कैकेयी अपना श्रृंगार बिगाड़ रही है, इसका श्रृंगार सदैव के लिए बिगड़ जाएगा, इसमें बड़ा अपशकुन होगा। कर दिए वस्त्र सब तार तार, लटके मोती जंजाल हुए, बाली में झुमके उलझ गए, चोटी के बाल बवाल हुए, भूमि शयन पट मोट पुराना, दिए दारी भूषण तन नाना, वस्त्राभूषण विकृत पड़े। कैकेयी को भवन में लेटी, मंत्रा डंडा लिए ड्यूटी पर खड़ी। शाम हुई, सांझ समय सानंद रखो, गयो कैकेयी। संध्या काल के समय महाराज दशरथ कैकेयी के भवन में आए। महारानी कैकेयी यहाँ है नहीं, मंत्रा खड़ी, दासी रानी कैकेयी कहा, इशारा कर दिया, वो भवन, हाँ क्यों? मंत्रा ने कहा मैं नहीं जानती, मुझे कुछ नहीं मालूम सरकार, मैं तो खुद मिलने आई कैकेयी रानी से, पता चला वो तो कोल भवन में है, रुष्ट हो गई, मेरी हिम्मत नहीं पड़ी, आप जाके देखो। दशरथ जी ने सुना, पांव रुक गए। भगवान शंकर कहते पार्वती दशरथ की दशा को देखो, ओम भवन सुनी सतुजे राव, ओम भवन सुनी सुरपति बसई महाबल जाके, ऐसे सामर्थ्यवान राजा जिसकी भुजाओं के बल से इंद्र शासन करता, दुनिया के राजा मात्र के सारे पर शासन करते। ऐसे राजा ने सुना कि प्रिय रानी कैकेयी को भवन में सूख गया।
सुरपति बसई बाहुबल जाके नरपति रहा सकल रूप जाके सो सुनी सुधाई दशरथ को कामदेव के पुष्प रूपी बाणों ने घायल कर दिया। सोल बोले सयसी आंगवन हारी तेरती नाथ सुमन सर मारे सभय मेरे महाराज को भवन में पहुंचे कैकेयी पृथ्वी पर लेटी वस्त्र आभूषण बिखरे पड़े प्रवेश बनाए भयानक वेश मेरे कुचेले कपड़े आंसू भराए कैकेयी रानी यही है पुरानी रिसान पर सत पानी पति ही मानव सरोस भुवंग भामिनी विषम भाति निहारती। महारानी कैकेयी तुम रुष्ट हो, कारण क्या, किसने तुम्हें दुख दिया? कैकेयी विषमी नागिन की तरह राजा को घूर रही। दशरथ जी कहते अनगी तोर प्रिया ही प्रिय रानी कैकेयी इसने तेरा अहित किया। संसार में कौन प्राणी ऐसा हो गया जिसके दो सिर हो गए, जो कि कैकेयी को कष्ट देके दशरथ के हाथों अपना एक सिर कटाना चाहता, तेरी दुई सिर तेरी जन उठा लेना। जिसने उंगली उठाई हो उसके हाथ काट दूंगा, जिसने आंखें दिखाई हो उसकी आंखें निकलवा लूंगा। तुम कहो कैकेयी रंग को राजा बना दूंगा, तुम कहो कैकेयी राजा को देश से निकाल दूंगा। तुम आदेश करो कैकेयी मैं देवताओं को आज मार दूंगा। देवता अमर है, अमर कभी मरता नहीं। अयोध्या की प्रजा कीट पतंगों की तरह इनकी विशाल थी क्या? कहू के रंकई करो नरेशु कहू के नृपई विकासो देशु सकौ तोरिए अमरो मारी का कीट बपुरे नर नारी। यही दशरथ जी जब राज दरबार में बैठते थे तो कहते प्रजावासियों तुम मेरे लिए प्राणों के समान प्यारे हो, मैं पुत्र तुम्हारा पालन पोषण करूंगा। और वही दशरथ कैकेयी से कहता बपुरे नारी अयोध्या की राजधानी कीट पतंगों की तरह। दशरथ की बात नहीं है, पत्नी के आगे लोग वैसे भी खूब लंबी लंबी हाथ से खूब लंबी लंबी बातें फेंकते।
एक आदमी अपनी पत्नी से धोखे करने लगा, सुना हम पहलवानी बात बेचारी नई नई आई, अभी तो विवाह हुआ, उसको क्या मालूम, झूठा ही कहने लगी। पहलवानी भी करते 4 से रोटी सवेरे उठवाना तन बैठ कसरत करो तेल मालिश योगा अभ्यास दौड़ कूद। उसने कहा बहुत अगले पहलवान इतनी मेहनत पहुंची, बिना होने पहुंची अपने मायके, अपनी माँ से कहा माँ जो तुम्हारे बनाए हैं बहुत ऊंचे पहलवान, बहुत बड़े पहलवान। अरे सासू माँ बूढ़ा सिंहारी दमाद पहलवान चिंता गाएगी होगी, गांव लड़ाई हो बुलाई ने दमाद अकेले 10-20 रुपये पहुंचे दोनों विदा कराने, जाते जाते बोले चाची तुमने कुछ जानी, तुम्हारी बेटिया ने कुछ बताओ। अरे बेटा पता चला तुम पहलवानी करते, पहलवानी कैसे, कोई है ना, कोई सामने है ना, कोई हाथ नहीं मिलाता। लेकिन एक बात है, हमारा नियम बहुत करना, चाहे सर्दी चाहे गर्मी, हम अंधेरे 4 बजे स्नान कर लेते, फिर पूरे शरीर में कड़ुए तेल की मालिश करें, कसरत करें, तो लोग देर उठो कहाँ कुंडी घटनाएंगे। इसलिए अभी इस बैठक में लोटा बाल्टी साबुन, 1 बोतल कड़ुआ तेल इंतजाम कर। अरे दमाद का मामला चटपट सा, सासू माँ ने तैयारी बना ली, बढ़िया तेल मंजन साबुन और तौलिया मग्गा बाल्टी और अलमारी में 1 बोतल कड़ुआ पहलवान है। अब उसी अलमारी मूर्ति बड़ी एक 7 की बोतल पहले से पुरानी बैठक के सब अंधेरे मुझे स्नान की और 7 वाली बोतल खोली, शुरू हो गया धूप होता आंखों जितना मसला है उतना ही अब जब धूप निकली मक्खी में इधर जाओ उधर माछी ठंडा आ गया। एक दिन यहाँ आम खाए हम लोग, शाम तक मक्खी 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 साल घर भी आ रहा नहीं, वर्षा हो गई मक्खी बहुत ज्यादा। अब तो भैया मक्खी तो है, जहाँ कहीं मिठाई है मीठे कल से वहां जाएंगी, अब साहब तोते बैठा तो मक्खी कैसे छोड़े, 20 सास लगी बेटा ये सब क्या नहाए नहीं कि नहाए तो अंधेरे मिले, लेकिन कबूल के बड़ा चिमची उन्हें बेटा उसमें सादर बहन तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता, पत्नी के सामने है कोई नव लड़का अपनी घरवाली दिया कराए जा, उसके संग में तो अपनी मोटरसाइकिल ना दौड़िया, प्राण निकाल डालेगा लेकिन तुमको आगे नहीं निकलने देगा, मर गई ही खनियाँ घुस जाएगी लेकिन तुमको आगे नहीं निकलने देगा। पत्नी धीरे से कहेगी तुमका चला ही नहीं पाऊंगा, तुम्हारे घर जो चलते ही ना उसे बात ही करते, काम काम करो दूर जाएगी, क्या फायदा, बोलो भगवान सर। पत्नी का मामला बड़ा विचित्र है, उसके सामने लोग लंबी फेंकते। दशरथ जी को देखो, कहते हैं तुम कहो रंग को राजा बना दे, राजा को देश से निकाल दे, ये सब कर सकते। सांप राजा है लेकिन देवता तो अमर है, अमर को
ही मरता। और दशरथ जी कहते कैकेयी तुम कहो तो मैं अमर को मार दूं। कभी कभी एक साथी दूसरे साथी से मालूम क्या कहता, हम तुम्हें इतना चाहते तुम्हारे लिए 4 ताले ला सकते हैं। सही कहता, कतई झूठ कहता। 4 ताले कैसे लाएगा बताओ, आज तो कोई लाया, लेकिन कहता तुम्हारे लिए 4 ताले ला सकते। और साथी प्रसन्न हो जाता, हो मेरे लिए चंदा लाएगा, तारे लाएगा। हमने कहा कुछ नहीं लाएगा, आलू वाली टिक्की लाएगा। कहाँ से लाएगा? चंदा लाएगा, तारे लाएगा। कृष्ण भगवान की सतों तोरी दशरथ जी ने कहा कुछ मांगना चाहती देगी तो मांग लो। जब मांगने की बात कही सब बोले, मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, क्यों मुझे सताने आए हो, मन में रखते हो स्वार्थ भाव, बेकार मनाने आए हो, बेकार मनाने आए। अरे मांग मांग पे कहा उठी मांगो मांगो कहने की आदत बन गई आपकी। कभी कुछ दिया देव कहे वरदान हुई, देव पावत संदेह हो। 2 वरदान बाकी देवासो संग्राम के वही नहीं दिए, और आप मुझे क्या दोगे? दशरथ जी ने कहते तुम कैसी बातें करती आज, हमने तो कई बार कहा तुम्हारे 2 वरदान बाकी मांग लो, तुमने मना कर दिया। क्या मांगो? आप मेरे पति हैं, पति पत्नी का कोई बंटवारा होता जो आपसे मांगू। आज मांगने की इच्छा है, 2 के बजाय 4 मांग लो। झूठे हमें 2 सुजन देहू, 2 के 4 मांग मत ले। कैकेयी ने कहा हमें अपने 2 वरदान चाहिए, तो मांगो दूंगा, लेकिन मुझे कुछ ऐसा लगता आज जो वरदान मैं मांगूंगी आप दे नहीं पाओगे। अरे कैकेयी हम रघुवंशी शक्ति रघुकुल रीत सदा चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझ अबला को ना बहकाओ। सच्चे हो गए रघुवंशी सौगंध राम की खाद। राम की कसम लो कब मानोगे? महाराज ने भविष्य का कोई विचार नहीं किया। श्री राम की शपथ लेने लगे। आकाश के तारे जहाँ पृथ्वी पे उतर आए, पृथ्वी के लोग भी जहाँ आकाश पे
समुद्र में है पहाड़ों में भले जाए, हम बात वो नहीं की जो कहे करके मुकर जाए। परमात्मा गवाह है अनुचित नहीं होगा, रघुकुल नरेश धर्म से विचलित नहीं होगा। सौगंध सहित लो सुनो ये मेरा कथन है, ये वीर प्रतिज्ञा है क्षत्रिय का वचन है। मध्यस्थ मेरी बात का ये राजभवन है, साक्षी है आकाश पृथ्वी ये गगन है बात एक बार फिर उस बात नाम की, खाता हूँ तेरे सामने सौगंध एक बार उस बात नाम की, खाता हूँ तेरे सामने सौगंध सौगंध ले जो मांगोगी दूंगा दूंगा दूंगा। सुना हो प्राण प्रिय भावत जी का, दे हुए पर भर कहीं का। पहला बलिदान मांगती अयोध्या में राज तिलक राम का नहीं, मेरे भरत का राज तिलक होगा। हाँ करो। दशरथ जी ने कहा नहीं, भरत का राज तिलक नहीं ना। क्यों? क्या भरत आपका बेटा नहीं? क्या मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं? राम और भरत में भेद करते हो? दशरथ जी के आंसू भर आए, कहती आज तुम्हें क्या हो गया? कल भरे दरबार में मैंने प्रजा के बीच ऐलान किया, घोषणा की कल श्री राम का राज तिलक होगा। पूरी दुनिया जानती, अयोध्या में बधाइयां बज रही, राम का राज तिलक, राम का। और कल किस मुंह से मैं कहूँ